वेलकम टू आवर चैनल मूडी पहाड़ी। हमारे चैनल मूडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों की, जहां हवा सांस लेना भी मुश्किल बना देती है। वहीं एक जगह है रेजांगला, जिसे दुनिया कम जानती है। 1962 में यहां कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में सिर्फ वीरता नहीं, अमरता बन गया। रेजांगला पूर्वी लद्दाख में चुशूल घाटी के पास स्थित एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। ऊंचाई करीब 16,000 फीट, तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे तक, चारों ओर खुला वीरान इलाका जहां छिपने की जगह नहीं और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध यहीं लड़ा गया। भारतीय सैनिक अग्रिम चौकियों पर तैनात थे। सीमित संसाधनों के साथ रेजांगला एक रणनीतिक रूप से बेहद अहम पोस्ट थी, क्योंकि रेजांगला पर कब्जा मतलब लद्दाख पर कब्जा। लेकिन इस पोस्ट की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। बीच में मौजूद एक पर्वतीय संरचना के कारण भारतीय तोपखाना रेजांगला को समर्थन नहीं दे सकता था। मतलब साफ था, अगर हमला हुआ तो पैदल सेना को बिना तोपखाने के अकेले ही लड़ना होगा। रेजांगला की रक्षा का जिम्मा था 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी। कुल सैनिक सिर्फ 120। इनमें से अधिकतर अहीर समुदाय से थे। उनके कमांडिंग अफसर थे मेजर शैतान सिंह। वे जानते थे कि स्थिति बेहद कठिन है, फिर भी उनका संकल्प अडिग था। 18 नवंबर 1962 की अंधेरी और ठंडी सुबह चीनी सेना ने हमला शुरू किया। यह कोई सामान्य हमला नहीं था। चीनी सेना ने ह्यूमन वेव टैक्टिक्स अपनाई, एक के बाद एक 6, 7 और कुल मिलाकर 8 लहरों में हमले। हजारों सैनिक ऊपर की ओर चढ़ते हुए भारतीय मोर्चों पर टूट पड़े। भारतीय सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया। मशीन गनें दहक उठी, राइफलों की नालें दब गईं, गोला बारूद सीमित था, जैकेट पतली थी और मदद आने वाली नहीं थी। फिर भी इन 120 भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। सैन्य इतिहासकारों के अनुसार रेजांगला की इस एक ही लड़ाई में चीनी सेना के लगभग 1400 सैनिक मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। इतना भारी नुकसान था कि चीनी सेना को चुशूल सेक्टर में अपनी आगे की बढ़त कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक रेंगते हुए जाते रहे, अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए। आखिरकार गोला बारूद लगभग खत्म हो गया। चारों ओर से घिर जाने के बाद पोस्ट पर कब्जा हो गया। इस युद्ध में 120 में से 114 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और एक भी सैनिक ने आत्मसमर्पण नहीं किया। युद्ध समाप्त होने के बाद जो हुआ वह असाधारण था। चीनी सैनिकों ने भारतीय शहीदों के शवों को कंबलों से ढक दिया। तेज हवाओं में कंबल उड़ न जाए, इसके लिए उन पर संगीन रख दिए गए। युद्ध में दुश्मन द्वारा दिखाया गया यह सम्मान उस दौर में लगभग असामान्य था। यह एक साइलेंट एक्नॉलेजमेंट था कि उन्होंने कोई भी सामान्य योद्धा नहीं बल्कि असाधारण योद्धाओं से मुकाबला किया था। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। आज रेजांगला पर एक स्मारक खड़ा है, जहां हर भारतीय सैनिक सिर्फ सलामी नहीं देता बल्कि प्रेरणा लेता है। रेजांगला सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं है, यह मानव आत्मा की परीक्षा है। हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।